हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खिचिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज का पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इन 1974। वाटर एक्ट कब लॉन्च किया गया था? वाटर एक्ट किस लिए? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के लिए लॉन्च किया गया था 1974 में। क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि वाटर का पोल्यूशन इतना बढ़ गया था। ठीक है, वाटर पोल्यूशन इतना हो गया था कि उसके लिए एक्ट लॉन्च करना पड़ा। क्यों हो गया था? क्योंकि उसमें होम वेस्ट, ऑफिस वेस्ट, इंडस्ट्री का सब वेस्ट को कहाँ डन कर रहे थे? ड्रेनेज कर रहे थे। सबको वाटर में ड्रेनेज कर दे रहे थे, सबको वाटर में बहा दे रहे थे। ठीक है, तो वाटर क्या हो गया था? पूरा पोल्यूटेड हो गया था, पोल्यूटेंट वाटर पूरा हो गया था। इसीलिए एक्ट एक्ट लॉन्च करना पड़ा। कब? 1974 में। कौन सा एक्ट था? वाटर एक्ट। ठीक है, वाटर एक्ट था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। क्योंकि वाटर का मतलब इतना पोल्यूटेंट हो गया था, इतना इंक्रीज हो गया था वाटर का पोल्यूटेंट लेवल के, उसके लिए स्पेशल एक्ट लॉन्च करना पड़ा, जिसको बोलते हैं वाटर एक्ट। अब देखते हैं डोमेस्टिक सीवेज क्या है और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट क्या है। सो डोमेस्टिक सीवेज इसको बोलते हैं, डोमेस्टिक सीवेज उसको बोलते हैं ऐसा वेस्ट, होम एंड ऑफिस वेस्ट। ठीक, होम एंड ऑफिस का वेस्ट को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सीवेज बोलेंगे। और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट क्या है? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट किसको बोलेंगे? इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट उसको बोलेंगे इंडस्ट्रीज का वेस्ट। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट रहेगा उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। तो समझ गए आप कि डोमेस्टिक सीवेज क्या है और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट क्या है। जो ऑफिस एंड होम का वेस्ट है उसको बोलेंगे क्या? डोमेस्टिक सीवेज। और जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट है उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक सीवेज कि क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। डोमेस्टिक सीवेज क्या कंटेन करता है? डोमेस्टिक सीवेज कंटेन करता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट क्या कंसिस्ट करता है, क्या कंटेन करता है? मेरली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या कंटेन करता है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन करता है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। समझ गए? तो ये था डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। अब बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं, एक टर्म है बीओडी। ठीक है, क्या है ये? बीओडी। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या कंज्यूम करने के लिए? ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम करने के लिए। आपको मैं बता रहा हूँ, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को आप थैंक्स बोलो। आपके एनसीईआरटी में लिखा है थैंक्स टू बैक्टीरिया। क्यों? बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया क्या करते हैं? सब ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं बैक्टीरिया? ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और वाटर को फ्रेश बनाते हैं। ठीक है, पोल्यूटेंट फ्री कराते हैं वाटर को। समझे बात को? बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं। तो मेन बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? यहाँ यूज़फुल कर रहे हैं। यूज़फुल है हम लोग के लिए। बैक्टीरिया किस फॉर्म में यूज़फुल है? क्योंकि वो वाटर को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? वाटर को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, जो पोल्यूशन वाला वाटर था उसको फ्री वाटर कर रहे हैं। समझ गए? उसीलिए उसीलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है थैंक्स टू बैक्टीरिया। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर बैक्टीरिया, ठीक है, टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक मैटर। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बैक्टीरिया को इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए जितना से वो क्या कर सके, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम कर सके। ध्यान से सुना, बीओडी क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, किस लिए? टू कंज्यूम। टू कंज्यूम किसको कंज्यूम करने के लिए? ऑर्गेनिक वेस्ट को। उसी ऑक्सीजन को बोलेंगे बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बात समझे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? इतना मतलब बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन लगेगा, बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन लगेगा, कितना लगेगा, जिससे वो क्या कर सके, जिससे वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम कर सके। बैक्टीरिया को जितना भी ऑक्सीजन लगेगा, बैक्टीरिया को जितना भी ऑक्सीजन लगेगा, जिससे क्या कर सके, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम कर सके, उसी ऑक्सीजन को बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसी ऑक्सीजन क्या बोलेंगे? उसी ऑक्सीजन को बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ गए?
मतलब ऑक्सीजन कितना लग रहा है बैक्टीरिया को क्या क्या कंज्यूम करने के लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीड बाय बैक्टीरिया टू कंज्यूम किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को, उसी को बोल रहे हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना कम, ध्यान से सुनो, जितना कम बीओडी रहेगा, जितना कम बीओडी रहेगा उतना क्लीन वाटर रहेगा, ठीक है। जितना कम क्या रहेगा, जितना कम बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा उतना ही जो वाटर है वो क्लीन रहेगा। समझ गए। उसका आपके एनसीईआरटी में ग्राफ है, देखो जो आपके एनसीईआरटी में ग्राफ बनाया है एक ठो, देखो जिसमें आपको क्या बताया कोशिश किया है एनसीईआरटी। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर सीवेज वेस्ट है, सीवेज वेस्ट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन, यहाँ पर है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। अब ये इसका ग्राफ कैसे है, देखो सो इसका ग्राफ ऐसी है जो आपके एनसीईआरटी में बुक में गिवन है। तो इसमें क्या बताया गया है, आप ध्यान से समझना। इसमें बताया गया है, ये क्या है, ये बीओडी है, बीओडी, और ये है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन किसको बोलते हैं, सो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उस ऑक्सीजन को बोलते हैं जो ऐसा ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व्ड है, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व्ड है उसी को बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। बात समझे, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व्ड है, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व्ड है उसको बोलते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखो इसमें क्या बताया कि कोशिश किया आपको, ये जो ग्राफ है इसमें जो बीओडी कम है, इसमें क्या है, जब सीवेज नहीं था, जब सीवेज मतलब जब पानी आया, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट वाला मतलब पोल्यूटेंट वाटर आया, ठीक है, तो कैसा था उसका बीओडी कितना हाई था, देखो, ठीक है। ये बीओडी था, ये क्या है बीओडी, और ये था पहले डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब पानी पहले बहुत ही गंदा था, मतलब पूरा पोल्यूटेंट वाटर था, पानी बहुत ही पोल्यूटेंट वाटर था, पूरा गंदा था, तब क्या था, बीओडी बहुत हाई था। बीओडी हाई है मतलब बहुत ही पोल्यूटेंट वाटर था, जिसमें क्या था, बहुत सारे ऑर्गेनिक वेस्ट थे, ठीक, ऑर्गेनिक मटेरियल थे। कब थे, जब वो सीवेज नहीं हुआ था उसका, जब वाटर का सीवेज नहीं हुआ तब क्या थे, बीओडी बहुत हाई था, बीओडी बहुत हाई था, समझे। फिर तब क्या हुआ, फिर जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आया, जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आया, ठीक, समझ गए बात को। अब देखो जब इसका सीवेज हुआ, जब सीवेज ट्रीटमेंट हुआ, जब सीवेज ट्रीटमेंट के पहले क्या था, बीओडी बहुत हाई था, मतलब ऑर्गेनिक मतलब पानी कितना बहुत ही खराब गंदा था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्या थे, ऑर्गेनिक मटेरियल थे, ठीक, ऑर्गेनिक वेस्ट थे। अब जब हम इसको सीवेज से ट्रीट करेंगे, ठीक है, सीवेज से ट्रीट करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या होगा, पूरा जो बैक्टीरिया हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेंगे, जो बैक्टीरिया हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करेंगे, और क्या होगा, बीओडी डिक्रीज हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर था वो क्या हो गया, क्लीन हो गया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अब इंक्रीज हो गया, क्या, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया और बीओडी डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ, ड्यू टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या किया इधर, बैक्टीरिया यहाँ सब जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको क्या किए, कंज्यूम कर दिए। समझ के बात को, बैक्टीरिया क्या कर दिए, जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उसको कंज्यूम कर दिए। पहले क्या था, पहले जो पोल्यूटेंट वाटर था वो हाई था, सिर्फ सीवेज करने से पहले जो पोल्यूटेंट वाटर था वो बहुत हाई था, ठीक है, हाई लेवल में ऑर्गेनिक वेस्ट थे उस पर। जब लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट हुआ, जब क्या हुआ, सीवेज ट्रीटमेंट हुआ, सीवेज ट्रीटमेंट हुआ, तब क्या हुआ, सब सीवेज ट्रीटमेंट हुआ, तब क्या हुआ, तब उसमें जो बैक्टीरिया थे वो क्या कर, बैक्टीरिया थे उसमें वो पूरा ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम किए और वाटर को फ्री किए, और बीओडी का लेवल डिक्रीज हो गया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का लेवल डिक्रीज हो गया। तो यही है आपका टॉपिक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो, ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉल्ड एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम किसको बोलते हैं, ग्रोथ ऑफ वो प्लैंक्टोनिक
फ्री फ्लोटिंग एल्गी, ठीक है, क्या किसको बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ प्लैंटोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गी को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। वाटर हाइसेंथ, वाटर हाइसेंथ को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। वाटर हाइसेंथ को क्या बोलते हैं? वाटर हाइसेंथ को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। ये कहाँ ग्रो होता है? ये ग्रो होता है इन यूरोट्रॉफिक वाटर बॉडीज। वाटर हाइसेंथ कहाँ ग्रो होता है? यूरोट्रॉफिक वाटर बॉडीज में ग्रो होता है, ठीक है। वाटर हाइसेंथ कहाँ ग्रो होता है? ये ग्रो होता है इन यूरोट्रॉफिक वाटर बॉडीज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो सब आपको जानना है, कि आपको सिंपली जानना है कि वाटर हाइसेंथ को और क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। वाटर हाइसेंथ क्या बोलते हैं? वाटर हाइसेंथ को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। समझ गए? सो अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, इसको फटाक से लिख लो, फिर देखेंगे अब नेक्स्ट बायो मैग्निफिकेशन। अब क्या देखेंगे नेक्स्ट? अब देखेंगे नेक्स्ट बायो मैग्निफिकेशन। सो अब देखेंगे हम लोग बायो मैग्निफिकेशन क्या है। आप लोग ने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड समझ गया होगा कि किसको बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बात करेंगे हम लोग बायो मैग्निफिकेशन का। व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन है क्या? इसका भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, समझ जाओगे, सिंपल है। सो बायो मैग्निफिकेशन क्या है? बायो मैग्नी सो बायो मैग्निफिकेशन क्या है? सो बायो मैग्निफिकेशन का ध्यान समझना। बायो मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें होता है इंक्रीज इंक्रीज इन इंक्रीज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट टॉक्सिकेंट, ठीक है, इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। सो बायोमैग्निफिकेशन क्या है आप समझ गए होंगे, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट। क्या है बायोमैग्निफिकेशन? इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट इन सक्सेसिव टॉपिक लेवल। उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। सो बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है? इसमें बहुत ही क्या होता है? मरकरी एंड डीडीटी। इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल इसका है, जो वाटर को पूरे पोल्यूटेंट कर देते हैं, कौन? जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मरकरी एंड डीडीटी। ये डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो। ध्यान से सुनना, डीडीटी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसका फुल फॉर्म। डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। समझ गए? डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, वो है डीडीटी। सो आपको देखो, बायो मैग्निफिकेशन आपको मैं और पूरा क्लियर समझा रहा हूँ। सबसे पहले जो वाटर में पोल्यूटेंट है, वाटर में क्या है? बहुत सारे केमिकल्स कहाँ से आए? इंडस्ट्रीज से आए, ठीक है। वाटर में क्या है? वाटर पोल्यूटेंट वाटर है, उसमें केमिकल्स है बहुत सारे, जो कहाँ से आए हैं? जो आए हैं इंडस्ट्रीज से। जो वाटर में क्या है? डिजॉल्व्ड है। वाटर में जो केमिकल्स क्या है? वाटर में केमिकल डिजॉल्व है। ये वाटर में क्या है? केमिकल्स हैं, ठीक है। ये वाटर में केमिकल डिजॉल्व्ड है। अब ये वाटर में जो केमिकल डिजॉल्व है, इसको कौन खाएगा? जो इस वाटर में रहते हैं। वाटर में कौन रहते हैं? फिश। समझे? तो सबसे पहले जो पोल्यूटेंट वाटर है, इसका जो लेवल है कितना है देखो, ठीक है। वाटर का जो ये कॉन्सेंट्रेशन है कितना है? जो वाटर का लेवल है वो कितना है, आप ध्यान से समझना, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सो वाटर का जो लेवल है, ये वाटर है, ठीक है। ये क्या है? वाटर है।
जो वाटर का कंसंट्रेशन है, मतलब कितना वाटर पोल्यूटेंट है, 0.003 पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, ठीक है, मिलियन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बिलियन बोल रहा हूँ, पार्ट पर बिलियन डीडीटी। समझे बात को? इसमें वाटर इतना पोल्यूटेंट है, कितना है, 0.003 पार्ट पर बिलियन डीडीटी। अब क्या होगा, अब ये वाटर पोल्यूटेंट है, इस पर इसको कौन खाएगा, जो पोल्यूटेंट, जो इसको कौन ऑब्जर्व करेगा, इसमें कौन इसमें होंगे, इसको करेगा जूप्लैंक्टन। कौन होंगे इसको, इसको जूप्लैंक्टन इसको करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व खाएंगे इसको। अब क्या होगा देखो, जो जूप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन, इसमें जो ये थे, ठीक है, इसको कंज्यूम किए, जब इसको खाए तो क्या हुआ, इसका जो कंसंट्रेशन है, इस ठीक है, एक फिश खा लेके थोड़ी खाएगा जूप्लैंक्टन, ये बहुत सारे खाएंगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 0.04 पार्ट पर मिलियन डीडीटी, ठीक है, 0.04 पार्ट पर मिलियन डीडीटी। अब क्या होगा, अब जो जूप्लैंक्टन है, जूप्लैंक्टन कौन खाएगा, स्मॉल फिश, ठीक है, जूप्लैंक्टन कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन को खाएगा स्मॉल फिश। ये क्या है, इसे स्मॉल फिश। अब इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये क्या है, स्मॉल फिश। अब स्मॉल फिश का कंसंट्रेशन कितना रहेगा देखो, 0.5 पार्ट पर मिलियन डीडीटी। समझे? सबसे पहले वाटर था, वाटर कितना पोल्यूटेंट था, इसमें क्या है, केमिकल्स, केमिकल्स को कौन खाया, केमिकल्स को खाए जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन में कंसंट्रेशन बढ़ गया, 0.04 पार्ट पर मिलियन हो गया। फिर जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन को खाएगा स्मॉल फिश, इसका फिर से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो एक स्मॉल फिश है ये 3-4 ठो जूप्लैंक्टन को खाएगा, ठीक है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब जो स्मॉल फिश है, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश, लार्ज फिश, ठीक है, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश। इसका कंसर्न, अब एक लार्ज फिश एक ही को थोड़ी खाएगा भाई, वो तो 3-4 को खाएगा, सो फिर से जो स्मॉल फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश। अब इसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा देखो, 0 पॉइंट, सीधा कंसंट्रेशन पहुंच जाएगा 2 पार्ट पर मिलियन, कितना, 2 पार्ट पर मिलियन पहुंच जाएगा सीधा 0.05 से, 0.5 से। कैसे, एक जो बड़ा फिश है, एक जो लार्ज फिश है, ये खाली एक ही थोड़ी खाएगा, 3-4 मतलब बहुत सारा खाएगा, ठीक है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन और बढ़ गया। इसके बाद जो लार्ज फिश है, लार्ज फिश को कौन खाएगा, लार्ज फिश को खाएगा कौन, फिश ईटिंग बर्ड, ठीक है, कौन खाएगा, फिश ईटिंग बर्ड। अब फिश ईटिंग बर्ड जो है उसको कौन खाएगा, उसको खाएगा, फिर इसका भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल 25 पार्ट पर मिलियन डीडीटी, इसका भी डीडीटी। सो आप समझ गए कैसे, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है, कैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, समझ रहे हो क्या क्या हो रहा है। इसको अब कौन खाएगा, फिश खाएगा, ठीक है, फिश ईटिंग बर्ड। अब जो फिश उसको कौन खाएगा, बर्ड खाएगा, ठीक है, ये बर्ड खाएगा तो बर्ड में भी ये चल जाएगा, तो मतलब समझ रहे हो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। कैसे, मतलब टॉक्सिकेंट का मैग्निफिकेशन हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है बार बार, हर टॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, हर टॉपिक लेवल में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, हर टॉपिक लेवल में क्या हो रहा है, हर टॉपिक लेवल में कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले वाटर में था, फिर वाटर से किस में आया, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन से किस में आया, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को कौन खाएगा, स्मॉल फिश को खाएगा लार्ज फिश, तो उसका कंसंट्रेशन और बढ़ गया। अब लार्ज फिश को कौन खाएगा, बर्ड, तो उसका कंसंट्रेशन और बढ़ गया। तो कैसे कैसे मैग्नीफाई हो रहा है, ये जो टॉक्सिकेंट है वो कैसे मैग्नीफाई हो रहा है, उसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। समझ गए। अब है हम लोग का लास्ट टॉपिक, यूथ्रोफिकेशन, यूथ्रोफिकेशन।
सो लास्ट लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं वाटर पोल्यूशन का। बाकी आप जो भी बचा होगा उसको आप एनसीईआरटी से रीड कर लेना। बाकी मैं सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो जो मैं बताऊँगा भी वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरी लोग का बाकी तो आप पढ़ लेना अच्छे से और एनसीईआरटी रीड कर लेना। अब बात करेंगे यूथ्रोफिकेशन। यूथ्रोफिकेशन क्या है? सो यूथ्रोफिकेशन किसको बोलते हैं? नेचुरल नेचुरल एजिंग नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। सो यूथ्रोफिकेशन किसको बोलते हैं? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स। किसको बोलते हैं यूथ्रोफिकेशन? नेचुरल एजिंग ऑफ लेक्स बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट की वजह से क्या होता है, जो लेक्स है उसका क्या होता है, एजिंग होता है। क्यों होता है उसको बताऊंगा मैं आपको। अब देखो, न्यूट्रिएंट लैक है, यह न्यूट्रिएंट लैक्स। न्यूट्रिएंट वाटर है, ठीक है, न्यूट्रिएंट वाटर है, इनरिचमेंट न्यूट्रिएंट वाटर है। इसको न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। सो जो वाटर है वो कैसा है? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट है। किसके कैसे? इसमें क्या क्या है? इसमें है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ठीक है। जो वाटर है उसको क्या है, वाटर है, वाटर में क्या है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट में किसका इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा है। कहाँ? वाटर में। अब क्या होगा, जब इसका न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का, तब क्या होगा, जब कौन ग्रो करेगा? तो ग्रो करेगा सक्सेसिव एक्सक्लूसिव ग्रोथ ऑफ, कौन ग्रोथ करेगा? एक्सक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। एक लेक है, लेक में क्या है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट वाटर है। क्या कंटेन कर रहा है? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। तो अब क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे एक्सक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होगा, ठीक है। जो एल्गी है वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ करेगा। जो एल्गी है वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ करेगा, समझे बात को। जो एल्गी है वो क्या होगा, वो एक्सक्लूसिव ग्रोथ करेगा। नंबर अपना एल्गी का नंबर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा, सबसे पहले न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, फिर किसका ग्रोथ होगा, वहाँ पर बहुत सारे क्या आ जाएंगे, एल्गी ग्रो करेंगे। एल्गी ग्रो करने के बाद क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। क्या होगा, डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। अब जो ऑक्सीजन था वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन का लेवल था वो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वहाँ क्या एल्गी ग्रो कर दिए। जो वाटर लेक्स था वहाँ बहुत सारे एल्गी ग्रो कर दिए, तो क्या होगा, वहाँ वाटर वो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा, उसके चलते क्या होगा, जब ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा उसके चलते जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, जो पानी में एक्वाटिक जो, ठीक है ना, जो पानी में एनिमल्स थे जैसे कि फिश, उसका क्या होगा, डेथ होगा, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? एक लेक है जिस पर क्या है, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट है। किसका किसका? फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन का, ठीक है। जब नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट है तो किसका ग्रो होगा, उसमें ग्रोथ होगा एल्गी का। एल्गी वहाँ बहुत एक्सेसिव ग्रोथ करेगा, बहुत नंबर अपना एल्गी इंक्रीज करेगा। जब एल्गी बहुत नंबर अपना इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उससे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। जो पानी में फिश लोग थे, एक्वाटिक एनिमल्स थे, वो क्या होगा, डेथ होगा उसका। क्यों? क्योंकि जो लेक में क्या है, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा,
जो लेक में जो भी एनिमल्स उसका डेथ होगा। ठीक है, सो डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल से क्या होगा, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल, डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल, जो एक्वाटिक एनिमल है उसका डेथ होगा। किस लिए, क्यों होगा, क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल लेक में। उससे क्या होगा, जो लेक है वो कैसे हो जाएगा, सैलो एंड वार्मर, जो लेक है कैसे हो जाएगा, सैलो एंड वार्मर हो जाएगा। तो ये था आपका क्या था, यूथ्रोफिकेशन। यूथ्रोफिकेशन क्या है, समझ गए बात को। इसमें क्या होता है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। इसमें क्या होता है, लेक का क्या होता है, नेचुरल एजिंग होता है। क्यों होता है, ड्यू टू इनरिचमेंट, न्यूट्रेंट इनरिचमेंट इन लेक्स। आप समझ गए कैसे होता है। इसमें क्या किसका हो जाता है, न्यूट्रेंट इनरिचमेंट, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, उसको चलते एल्गी बहुत रैपिड ग्रो करते हैं। एल्गी बहुत रैपिड ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करेंगे। जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो एक्वाटिक एनिमल्स थे, जो एक्वाटिक एनिमल लेक्स में थे, वो क्या होंगे, उसके डेथ होगा। ठीक है, उसके बाद जो वाटर है लेक्स का कैसे हो जाएगा, स्लो, सैलो एंड वार्मर। कैसे हो जाएगा, सैलो एंड वार्मर हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट किसका, यूथ्रोफिकेशन का। सो हम लोग ने इस पूरे लेक्चर में वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग ने पूरे लेक्चर में वाटर पोल्यूशन क्या है, कैसे कौन कौन से टाइप का है, ठीक है, उसको वन बाय वन डिस्कस किया। क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, यूथ्रोफिकेशन क्या है, ठीक है, बीओडी क्या है, वन बाय वन हर टॉपिक, मेन टॉपिक। ठीक है, हम मेन टॉपिक को डिस्कस किया, जो जो आपके एनसीईआरटी में है मेन टॉपिक, उसको पूरा कवर किया हूँ, मैं आपको बताया हूँ। अच्छे से एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, ठीक है, तो और आपको अच्छे से क्लियर समझ आएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।